दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं अंशिका आशीष चैनल एजुकेशन से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने खेत पर आया हुआ हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एग्रीकल्चर तकनीकी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए ताकि सभी को ये जानकारी मिले कि अब से पहले 1950, 1960, 1970 के दशक तक खेती की क्या दशा थी और आज खेती की क्या दशा है। दोस्तों, ये वही ज़मीनें हैं जो 1950, 1970, 1980 के दशक तक इसमें एक बीघे में 20 किलो अनाज पैदा होता था, लेकिन आज एक बीघे में कहीं पर 3 कुंटल, कहीं पे 3.5 कुंटल, कहीं पे 4 कुंटल तक अनाज पैदा हो रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है शिक्षा, नई नई तकनीकी, नए नए विचार, एजुकेशन। आदमी पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने के बाद अनुसंधान केंद्रों में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट लोग हैं वो अच्छी से अच्छी नई से नई तकनीक किसानों तक दे रहे हैं। तो इसका ये सब कहाँ से आ रहा है? सिर्फ शिक्षा से आ रहा है। मेरे कहने का सीधा निचोड़ ये है कि शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा ही समाज को विकसित करती है और शिक्षा ही देश को, वर्ल्ड को विकसित करती है। 1980 में जहां 20 किलो पैदा होता था, अगर आज भी वही 20 किलो अनाज पैदा हो तो इतनी बड़ी जनसंख्या में इतने लोगों का इतनी कम उपज में कैसे भरण पोषण हो जाएगा, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लोगों को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर हम अभी देखें तो जैसे हमारे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आप बीट बीट रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, जो गेहूं के लिए बहुत अच्छा प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थान है। चावल के लिए हम देखें तो उड़ीसा का हमारा बहुत अच्छा प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थान है। राइस इंस्टीट्यूट हैदराबाद, और हमारे उत्तराखंड में जीबी पंत यूनिवर्सिटी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, तो जहाँ सब्जी के लिए बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियाँ दी जाती हैं। अनाज धान की अच्छी अच्छी वैरायटियाँ, लेट वैरायटी, अर्ली वैरायटी, कम उपज वाली वैरायटी और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उपज करने वाली वैरायटी, सब्जियों की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी उपज करने वाली वैरायटी। इंजीनियरिंग के बारे में नए नए कल्टीवेटर, नए नए हैरोस, नए नए रूटावेटर्स, कंबाइन। तो इन सभी साधनें ये कहाँ से आए? ये सारे साधन आए हैं एजुकेशन से, सारे साधन आए हैं शिक्षा से। इसीलिए दोस्तों, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। चाहे खाने को रोटी ना हो, पहनने को कपड़ा ना हो, घर से जाने को साइकिल ना हो, मोटरसाइकिल ना हो, पैदल जाकर पढ़ो, लेकिन बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाला समाज आगे के लिए और विकसित हो। समाज के साथ साथ हम भी विकसित हों और हमारे साथ साथ हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश भी विकसित हो। दोस्तों, अगर हम चाहें कि हम अनपढ़ रहकर अगर हम कोई विकास कर सकें तो नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के मामले में बच्चों को कभी पीछे ना रखें, हमेशा आगे बढ़ें और ज़रूर ही बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। आप शिक्षित व्यक्ति के और अशिक्षित व्यक्ति से दोनों को कंबाइन कीजिए, आप खुद इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ, शिक्षा कितनी ज़रूरी चीज़ है। ज़मीन में नए नए उर्वरक, नए नए जैसे डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, डाई अमोनियम फास्फेट, इन उर्वरकों ने खेती में किसान के लिए एक वरदान साबित हुए हैं। ये इन वरदानों की वजह से ही हम आज इतनी बड़ी जनसंख्या को, और ज़मीन इतनी लगातार ज़मीन जो कम होती जा रही है उसमें भी जनसंख्या का भरण पोषण कर रहे हैं। तो सिर्फ इन्हीं उर्वरकों की वजह से, सिर्फ इन्हीं कल्टीवेशन इंजीनियरिंग की वजह से, इन्हीं जो लोग अनुसंधान में बैठे हुए हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, वो नई नई तकनीकों को लाते हैं और किसानों तक पहुंचाते हैं। किसान उनका प्रयोग करते हैं और लाभ उठाते हैं, अच्छी उपज पैदा होती है। दोस्तों, शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए मेरा सबसे यही हाथ जोड़कर अनुरोध रहेगा कि बच्चों को कभी भी शिक्षा से वंचित ना रखें। शिक्षा ही सब कुछ है।
शिक्षा से आगे फिर कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर हमारी बात आपको अच्छी लगती है या हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो दूसरों तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचाएँ, दूसरों तक ये जानकारी ज़रूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको अपनी ज़मीन दिखाता हूँ।